जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आज मैं पुलिस के धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। हमन के लगातार सीरीज है, अभी 1 से 1.5 महीना हो गए। रोज के रोज तुमन बा मैं का लाता, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता, एमसीक्यू लाता। जे मोर छोटे भाई बहनी मन या मोर से बड़े मन अभी से अगर तैयारी करा थे, शुरू से तैयारी करा था, हमन के एमसीक्यू क्वेश्चन देख के पूरा प्ले लिस्ट है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस के पूरा प्ले लिस्ट है, वो मैं जावा और पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक का तैयारी करा। ये तुमन के हो गए ऑब्जेक्टिव के 100% तैयारी। ओकर बाद दूसरा आ जाते सब्जेक्टिव तैयारी कैसे करें, है ना। तो सब्जेक्टिव तैयारी करे हमन के कोर्स चला थे, जेमा धमाकेदार हर सब्जेक्ट के एकदम डीप से, एकदम हंसवा के, एकदम गवा के मैं पढ़ा हाँ, और बिल्कुल मजा ही। ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुमन के नहीं छूट सका है, और वो चीज़ ला तुमन पूरा मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख भी सका था कि किस टाइप के पढ़ाई होते, है ना। तो बिल्कुल देख सका था। जेला धमाकेदार क्लास लेने, जेला पुलिस का वर्दी पक्का करना है, बिल्कुल दोनों अगर तैयारी करा था। इसी के मोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रोज शाम के 6 से 9 बजे के रात के बीच में आई जाते, और दूसरा है हम के सब्जेक्टिव कोर्स, दोनों तैयारी करा था। तो 100% मैं श्योर करके दे देता। अगर तुम 65-70 नंबर अगर ले आता तो उनके फिक्स सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब एक लिए मोर नंबर है 8435342829, ठीक है। तैयारी तो उनके फिजिकल के अपन आप पर रखा, और बाकी तैयारी मोर ऊपर छोड़ दो, ठीक है। आज मैं शुरू कर रहा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। तो देखा, भारत 2 भाग में बटे है, ठीक है। एक है तुमन के पूर्वी बंगाल की खाड़ी, और एक है पश्चिमी में अरब सागर की खाड़ी। ये अरब सागर की खाड़ी है, ये हरे बंगाल की खाड़ी। चूंकि हमन के प्रायद्वीप वाला भाग है ना, भारत के तह ढाल पूरा पूर्व की तरफ है, तो अधिकांश पूरा के पूरा नदी है बंगाल के खाड़ी के माँ गिरते। लेकिन कुछ कुछ नदी है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है ना, माही नदी है, एवं का है पश्चिम की ओर बहते और अरब सागर के खाड़ी में गिरते, ठीक है। तो जो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरते ना, गिरे के पहली ना, वो जगह अपन जत्ता भी नदी है रेत कंकड़ लेके आते, माटी लेके आते, ओला ये जगह छोड़ देते। इलाका कहते तुमन के डेल्टा कहते, है ना। जो छोड़ देते, जो भी अपन साथ रेत मिट्टी कंकड़ ला के छोड़ देते, जो भी उपजाऊ भूमि ला के छोड़ देते, इलाका कहते डेल्टा। लेकिन एती में का है, पूरा चट्टान है, एती पूरा पहाड़ है, और पहाड़ के वजह से जो स्पीड रहते ना, तो एकदम फास्ट हो जाते, और स्पीड फास्ट हो जाता, तो वो जगह डेल्टा कोई भी अपन मुरुम मिट्टी ला छोड़े नहीं सका, और डायरेक्ट नदी का में बह जाते, अरब सागर के खाड़ी में बह जाते। एला कहते ज्वार नद मुख, क्या कहते ज्वार नद मुख, ठीक है। तो एक साइड में निकली, ए साइड में मतलब नदी मिले पहली करी तो ज्वार नद मुख कहबो, ए जगह क्या कहबो डेल्टा। मतलब पूर्वी भाग के डेल्टा कहबो, और पश्चिमी भाग के ज्वार नद मुख। तो कौन सा डेल्टा नहीं बनाया, तो जो नर्मदा नदी है तह का नहीं बनाए जी, डेल्टा नहीं बने, ठीक है। समझ आते एकदम। मैं हंसवा के भी पढ़ाता, मैं गवा के भी पढ़ाता, और मैं इस प्रकार के पूरा समझा के ही पढ़ा था। कई आदमी कहते पूरा ट्रिक में पढ़ा देता, सर के ट्रिक में ही नहीं चला भाई, जो कॉन्सेप्चुअल है वो कॉन्सेप्चुअल ही बता मैं, ठीक है। और तुम देख ले वीडियो, दूसरा में समझो नहीं आया कि ज्वार नद मुख का है और डेल्टा का है तेला। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बोला थे। इनमें 2 चीज में कंफ्यूजन होते, एक संविधान सभा के अध्यक्ष है, और एक है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष कभी भी आप मन ला पूछी, तो ओमन ला मार के आ जा, संविधान सभा के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर आप मन ला पूछा थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऋषि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अब इला तुमन ला अच्छे से देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चला था हमन, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। मतलब ध्वनि हमन काकर से मापथन, कैलोरी से नहीं मापन, न्यूटन बल वाला सिस्टम हो हुल नहीं मापन, फ़ारेनहाइट है तो ताप वाला चीज़ हुल नहीं मापन, एला मापथन ध्वनि ला डेसी बल। किससे मापते हैं, डेसीबल, है ना। ध्वनि को किससे मापते हैं, डेसीबल से मापन, है ना। देखा, ध्वनि का काम मापथन डेसीबल, ठीक है। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज एकदम सिंपल पढ़ा था मैं।
भारतीय संविधान में शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ, 371, 372, 381। तो याद रखिए ये तीनों हाँ गलत है। हमार भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा गणना की दृष्टि से बोलिस तो याद रख लिया 12 अनुसूची, 25 भाग, 450 प्लस का है तुमन के अनुच्छेद है, ठीक है। लेकिन हमारा अतका में ही हमारा संतुष्टि ये जगह नहीं मिल जाते। हमन के मूल संविधान में 12 अनुसूची के जगह से मूल संविधान में 8 अनुसूची से 8 अनुसूची और मूल संविधान काला के थे, वर्तमान संविधान काला के थे समझना है। मूल संविधान के मतलब होते जब हमन के संविधान बनिस, जो शुरू में बनिस तेला मूल संविधान के थे, तो ओकर बाद जेमा संशोधन होत आ जाते हैं वर्तमान संविधान है। तो मूल संविधान में कै अनुसूची रही से 8 अनुसूची, लेकिन वर्तमान में कतका अनुसूची है 12 अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलत हम वित्त विधायकों के विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। वित्त विधायकों के विधेयकों के है ना, विधायकों नो है, वित्त विधेयक है। वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? देखा 117 वित्त है खतरा, 117 वित्त का है जी खतरा, पैसा चीज हमेशा खतरा में रहती है। 117 वित्त है खतरा, 117 वित्त है खतरा, ऐसे याद रख लिया 117 वित्त है खतरा, ठीक है। ओकर बाद है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान का संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन करबो आज, ठीक है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन करबो आज, ठीक। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन करबो आज। दूसरा क्या बताया है? एक है ना, 117 वित्त है खतरा, 117 वित्त है खतरा, 117 वित्त है खतरा, 108 संयुक्त अधिवेशन करबो आज, दोनों याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयकों की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयकों की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110 दन दनादन, है ना। देखा 10 से क्या होते दन दनादन, 110 दन दनादन, क्या बोलना है? दन दनादन। वेन 110 दन दनादन मतलब दन, है ना, दन दनादन धन, दन दनादन धन, दन दनादन 110 दन दनादन, है ना। 110 जलते थे दन दनादन होते और 110 दन दनादन धन, ठीक है। 110 दन दनादन धन, ठीक। दन का मतलब डन, 10। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? देखा दो चीज होते हैं, एक संरक्षण कानून के सापेक्ष, एक है समता। देखा कानून के समक्ष समता हमन लेहन ब्रिटेन से, और कानून के समक्ष संरक्षण लेहन अमेरिका से, और दोनों का चीजें समझे लागे। देखा प्रधानमंत्री रहे चाहे भिखारी रहे, ठीक है, चाहे हीरो रहे चाहे दातनीपुर रहे, कानून के सामने में सब का है तुमन के समान है, ठीक है। चाहे वो खेखर्री रहे चाहे बिलई रहे, दोनों मन का रही कानून के समक्ष समान। जब बिलई ला भी कटघरम शामिल हमन प्रस्तुत करबो तो बनबिलवा ला भी हमन का कर सकथन, प्रस्तुत कर सकथन, तेला कहते समता। मतलब काकरो सामने में मतभेद या भेदभाव कानून कभू नहीं करे। ओकरे बाद कानून के आँखी में का कर दे थे, काला कपड़ा लगा दे थे और अंधा कानून कही थे पिक्चर में, है ना। दूसरा कानून के समान संरक्षण। लेकिन बात ऐसे में कैसे बनी जी? मान जाए एक गरीब हकाय करी से कोई लड़की ला छेड़ दिस,
ठीक है। और एक अमीर है लड़की छेड़ी से, लड़की छेड़े वाला में गलत हो जाए। चला मान जाए कोई आदमी हाँ चोरी करिस, चोरी के सजा है, चोरी के जुर्माना लगा थे, दो जन चोरी करे है, एक जन अमीरो चोरी कर ली से, गरीबो चोरी कर ली से। अमीर और गरीब चोरी करा थे, ठीक है। गरीब के आवक है एक दिन के 100 रुपया, अमीर के आवक है 1000 रुपया। तो संरक्षण के मतलब ये होते है कि जज दोनों पनिशमेंट करी ना, तो वो ला 1000 के रेशियो में करही, कौन ला अमीर ला, और गरीब ला 100 रुपया के रेशियो में करही। समझ आते हैं, रेशियो के हिसाब से का देथन हमन सजा देथन कि हर आदमी सजा का कर सके, निर्वहन कर सके, ठीक है। एला कहते हैं संरक्षण, एला क्या कहते हैं जी, संरक्षण, ठीक है। तो गरीब ला कम पैसा देव लागी और अमीर ला ज़्यादा पैसा, मतलब एक तो समझाए के तरीका में बताता ना संरक्षण के मतलब, ठीक है, ठीक है। का कमाई के हिसाब से भी वो पैसा दे सके। भारतीय संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। याद रखिए आरक्षण के प्रावधान किया गया है 16/4 ओबीसी है पार, 16/4 ओबीसी है पार, 16/4 ओबीसी है पार, 16/4 ओबीसी है पार, ठीक है। और 16/4 में क्या किया गया है, ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान किया गया, 16/4 ओबीसी है पार। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 1 और 11 मूल कर्तव्य है मेरे यारा, 1 और 11 मूल कर्तव्य है मेरे यारा। 1 और 1 2 होते नहीं है ना, और 1 और 1 11 मूल कर्तव्य है हमारा। क्या बोल देना है, मूल कर्तव्य है हमारा, 1 और 11 मूल कर्तव्य है हमारा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी, ठीक है। सूचना के जो अधिकार है आरटीआई है 2005 राष्ट्रपति मंजूरी कब देरी इसका हाथ है, ठीक है। तो ए देरी से तुमन के 15 जून 2005, ठीक, 15/5 याद रखिए क्या है, 15/5 है ना। सूचना के आरटीआई जो हवा है सूचना के अधिकार 15 जून 5, 15 जून 5, ठीक है। आरटीआई 15 जून 5, 15 जून 5 कहकर याद रख लिया, ठीक है। संविधान के संदर्भ में प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, तो याद रखिए जो हमन के संवैधानिक सलाहकार रिश्ते हैं BN राव रिश्ते, ये असना आदमी रिश्ते 1 रुपया भी संविधान बनाए के लिए नहीं ले है ना। एला भी हमारा संविधान के लिए बहुत याद कर, जो संविधान के पहला ड्राफ्ट बने रिश्ते एला कौन बनाए रिश्ते, BN राव ही बनाए रिश्ते, याद रखिए। और BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम करत रिश्ते, भारतीय है ना, तो बहुत बड़े हाथ है मन के संविधान बनाए में कर BN राव है ना, संवैधानिक सलाहकार। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी एक बारे में बहुत बड़ाई करे हैं, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है, देखा भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी पाटिल, महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल। और अगर जनजाति में कहिस तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रख लिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो प्रतिभा देवी पाटिल हमन के प्रथम महिला राष्ट्रपति रिसे, और द्रौपदी मुर्मू हमन के प्रथम काय तुमन के आदिवासी महिला या जनजाति महिला। और कौन सा जनजाति के है, संथाल। द्रौपदी मुर्मू जी है कौन सा जनजाति की है, संथाल। दामोदर घाटी परियोजना कब बना, तो याद रखिए हमन के दम कब ऐसे, दामोदर हमन के दम कब ऐसे जब 47 में हमन आज़ाद हो गए, 1 साल बाद हमन के दम ऐसे 1948 का दम कब ऐसे 47 आज़ाद के बाद 1 साल बाद, 47 के बाद 47 के 1 साल बाद 48 में, तो 1948 में दामोदर नदी परियोजना आ रही है, ठीक है। दामोदर नदी परियोजना 1948। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए बिशन नारायण दर, जन गण मन, जन गण मन, बिशन नारायण दर, जन गण मन, दर है ना, बिशन नारायण दर, जन गण मन। देखा बिशन नारायण दर, जन गण मन,
ठीक है। बिसन नारायण दर जनगण मन। स्वतंत्रता आंदोलन समय शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय, है ना। तो मतलब सबसे पहले यह बता देता कि स्वतंत्रता आंदोलन क्या होते और तुमन के क्रांति क्या होते। क्रांति ऐसी चीज होते जे घटना हाँ क्या कर देते, पूरा परिवेश एक ही झटके में बदल देते, ठीक है, एक ही झटका में बदल देते, तेला क्या कहते हैं, क्रांति, ठीक है। और जो आंदोलन रहते थे चरणबद्ध धीरे धीरे चलते, तेला क्या कहते हैं, आंदोलन, है ना। एमा ज़्यादा हिंसा गतिविधि नहीं रहे, लेकिन क्रांति का पूरा हिंसक गतिविधि से लिपटा रहते, ठीक है। अब एक कब है शिमला। शिमला मिर्च किलो का रुपया है जी, 45 रुपया। शिमला मिर्च के किलो कत का है, 45 रुपया। शिमला मिर्च की कीमत कत का है, 45 रुपया। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से लाल कुर्ती आंदोलन के अध्यक्ष है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और हमन के पहली यह विदेशी आदमी है जिला भारत रत्न मिले। का भारत के बहुत काम करे इंसान, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के बहुत काम करे। एकरे पहला सीमांत गांधी के थे और देश के लिए हमेशा हेरोइस। भारत के जब बंटवारा होते ना तो ये आदमी बहुत दुख पहुँची। का हम पाकिस्तान ला अलग कर दे, यहाँ वही पार रही से तेला लगिस। यह एक शब्द कहिस कि आप लोगों ने भारत का टुकड़ा करके हमें भूखे भेड़िए के सामने परोस दिया। सोचा यह सविनय हो गया आंदोलन में लाल कुर्ती आंदोलन चला रही से और देश के रक्षा मतलब देश के लिए काम कर रही से, ठीक है। जतका भी कार्य से और थे ना क्या कहते हैं, बस क्या कहते कुली, है ना। जतका भी कुली रहते थे लाल कपड़ा पहनते और मैं सब के सब देश के लिए क्या कार्य से काम कर रही से। खान अब्दुल गफ्फार का के अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था, ठीक है। सीधी कार्यवाही दिवस का होते जब मुसलमान मतलब लगे कि 1946 है और ओमन का नहीं जीता है, कैबिनेट मिशन आते, है ना। कैबिनेट मिशन में जीता नहीं, हार जाते तो ओमन के जी भूरी आ जाते। ओकर बाद क्या करते, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान के नारा लगाते और सीधी कार्यवाही दिवस के तहत देश में पूरा दंगा फसाद हो जाते। अब बहुत ज़्यादा आदमी मरते एक लिए। अब एक कहानी लम्बा तुम क्लास में बता यूट्यूब में बताए के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाए, ठीक है। सीधी कार्यवाही दिवस। निम्न गैसों में से कौन सा गैस अजनबी गैस है ना। तो याद रखिए नौ अजनबी आदमी मल्ला तुमन, है ना, कभी भी नॉन के है ना, नो कह दिया, कभी भी नॉन के है ना। जे हर नॉन आदमी थे अजनबी आदमी है, ठीक है। नॉन मतलब समझता एक यस होते एक नो होते नॉन होते, है ना। तो अजनबी आदमी मतलब नॉन कह देना है, नॉन, है ना। कोई भी चीज़ के लिए लाओ मत करिए, नॉन कह दिया। जे नॉन का है तुमन के अजनबी गैस कहलाते। नौ कह दिया नॉन, अजनबी आदमी वाला क्या बोलना है, नॉन। निम्न में से कौन सा गैस नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो देखा दो प्रकार की ऊर्जा रहती है, एक परंपरागत और एक थे गैर परंपरागत। परंपरागत जल हम परंपरा रूप से यूज करता था, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, पेट्रोल है, गैस है, ये सब चीज़ें क्या आते हैं परंपरागत में। गैर परंपरागत में आते तुमन के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ये मन का है गैर परंपरागत ऊर्जा है। देखा गैर नवनीकरण मतलब जिला हम का नहीं कर सकन, नवनीकरण नहीं कर सकन। कौन मन होते नवनीकरण, कौन है कोयला का जलित फिर वापस बन जाए कोयला, बतावा। और हमन इला सूर्य प्रकाश कत को हमन यूज कर दी फिर से आज है। पेट्रोल वापस आई का, गैस वापस सही का नहीं आए। तो कोयला का तुमन के गैर नवनीकरण ऊर्जा होते हैं। आदमी का मार देते उल्टा मार देते, एला क्या कर देते परंपरागत में दे मला रहते सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, लेकिन यह गलत है, ठीक है। गैर परंपरागत हो, गैर परंपरा कबू आज तक हम यूज नहीं करे हैं, अभी तो यूज करा था परंपरा और परंपरागत रूप से हम कोयला ला, लकड़ी ला, गैस ला, है ना, पेट्रोल कतका दिन से यूज करा था, कोयला ला कम से कम समझा कतका दिन की यूज करा था, ठीक है। एक बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चला नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अटकेच का क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन रही से। तो अगर आप मान ला थोड़ा सा लगी सोई कि सर जी अतका दिन बोला था कि सर हाँ
मतलब कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ाए मैं हाँ जे मतलब लगा था कि सर जी हमेशा ट्रिक में ही पढ़ाते, ऐसे बात नहीं है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ाता, लेकिन आदमी मतलब अच्छा का लगते गाना गा के पढ़ावे ना तो दिमाग में तुरंत बस जाते, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट याद नहीं होते। तो जे मतलब अगर अच्छे से क्लास लेना है और बिल्कुल क्लास ले सकता था, हमन के नंबर हम फ़ोन कर सकता था 8435342829 है। हॉस्टल वार्डन के भी धमाकेदार क्लास चला थे, एक भी बेच ले सका था। CGPSC के भी हमारा धमाकेदार क्लास चला थे। देखा हर जगह CGPSC क्लास 7-8 महीना रही थे, लेकिन हमारे क्लास में फीस भी बहुत कम है और 14 महीना क्लास होते। और दूसरी बात है कि हमारे क्लास में आप मन क्या ले सका था, इंस्टॉलमेंट में ले सका था 2000 1000 करके PSC के फीस ला पढ़ा सका था। ठीक है, 5000 फीस है, देख सका था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।